हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टर झा ट्रेडिंग चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब इस मार्केट में कोई नया पर्सन एंट्री करता है तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लस किन किन बातों का उसे पहले से पता होना चाहिए इस मार्केट में आने से पहले। और दूसरी बात कि इस मार्केट में ही क्यों आया, वो किस लिए आया है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला उसको। तो पहले बात करते हैं कि वो आखिर आया क्यों। तो अभी मैक्सिमम पर्सन आप देखे होंगे कि यूट्यूब से या टेलीग्राम में देखते हैं कि आज 2000 लगाया 4000 हो गया, 50,000 लगाया 1 लाख हो गया, 2 लाख लगाया 5 लाख हो गया। तो ये अट्रैक्शन, ये जो कैश फ्लो देखता है वो ये देख के वो अट्रैक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट की ओर। उन्हें ये पता नहीं है, या कोई भी सोशल मीडिया चैनल पे या यूट्यूब हो या टेलीग्राम हो, उसमें कितना बड़ा लॉस भी होता है वो चीज़ नहीं बताते हैं, जिसके कारण नॉर्मल पर्सन जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और आ जाते हैं। और सबसे बुरी बात स्टॉक मार्केट का, सबसे बुरी बात मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप यहाँ पे एंटर करने के लिए आपके पास कोई फाइनेंशियल या एजुकेशनल नॉलेज हो, कि आप या किसी भी मनी मैनेजमेंट के बारे में आपके पास नॉलेज हो, या स्टॉक मार्केट के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, कितना जानते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपके पास अगर पैसा है, बस आप डीमैट अकाउंट खोलिए, आप ट्रेड कर सकते हैं। मुझे देखिए, एक यहाँ आपने सुना होगा कि 95% आदमी यहाँ पे पैसा लॉस करते हैं, सिर्फ 5% बनाते हैं। सक्सेस रेट सिर्फ 5% है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि स्टॉक मार्केट में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई भी आदमी आके यहाँ पे मुँह उठा के आया और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। उसके पास भले ही कुछ नॉलेज पता ना हो, उसको ये तक पता ना होगा कॉल पुट क्या होता है, या इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। तो बिना ये सब जानकारी के ही वो एंटर कर जाते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको बाइक चलाने के लिए दिया, आपको पता नहीं है कि कब एक्सीलरेटर देना है, या कब उसका गियर चेंज करना है, कब क्लच लेना है, आपको पता नहीं है, और आप बाइक लेके निकल गए ड्राइव करने के लिए। तो क्या आप ड्राइव कर पाएंगे? वो 110% है कि बाइक एक्सीडेंट होगा ही, आप जख्मी होंगे ही। इससे आप क्या सीखें? यदि आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज ना हो और सीधा आप उसको ऑपरेट करने लगें तो लॉस तो होना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यदि आप 10,000 का फ़ंड लेके आ रहे हैं तो उसको आप 1 लाख का फ़ंड लेके आ रहे हैं तो उसको कम से कम 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ताकि उसको आप अगर लॉस भी होगा तो छोटा छोटा लॉस होगा आपको, और रिकवर करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा रहेगा, फ़ंड रहेगा। दूसरी बात, आप मार्केट में कुछ चार्ट देखने के लिए पहले सीख लीजिए। उसके बाद आप कुछ इंडिकेटर्स को देखिए, जैसे RSI हो गया, वॉल्यूम हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, जो भी छोटा मोटा है उसको देख लीजिए। मार्केट अप जाता है या डाउन जाता है तो क्यों जा रहा है वो, उसको समझने की कोशिश कीजिए, चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। या किसी भी कंपनी में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, उसका क्या एनवायरनमेंट है, कैसा कंपनी है, कैसा उसका सेल्स है, कितना उस पर लोन वगैरह है, या कैसा उसका आउटपुट है, आप उन सब बातों को देखें। तीसरी बात, लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई भी पर्सन आता है, उसको खुद पता नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कॉल के भरोसे किसी के कोई कॉल देगा, टिप्स देगा उनको, या टेलीग्राम से, यूट्यूब से टिप्स लेके काम करेगा, प्रॉफिट कमा लेगा। ऐसा नहीं होता है भाई। आप कॉल टिप्स पे कितने दिन काम करोगे? उसमें आपको क्या साइकोलॉजी, क्या बिल्डअप होगा? कुछ नहीं। बस आपको कॉल दिया, बाय किए, सेल किए, बस हो गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, आप कुछ नहीं सीखोगे। हाँ, आप लॉस करो, खुद से करो, लेकिन कुछ सीखो उनसे। आप खुद से करोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बट किसी के कॉल टिप्स पे काम करोगे तो हमेशा लॉस होगा, ये तय है। तो कोशिश करें कि खुद से करने के लिए, प्लस मार्केट को समझें, मार्केट क्यों अप डाउन कर रहा है, क्या इस पे इम्पैक्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। हाँ, उसको सीखने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देखिए, समझिए, फिर मार्केट में एंटर कीजिए। दूसरी बात, देखिए मार्केट में 2 तरह के पर्सन आते हैं। एक आते हैं कि स्टॉक मार्केट से आज 2 से 4 बनाना है, 4 से 8 बनाना है, 8 से 10 बनाना है। दूसरा आता है पहले सीखना है फिर अर्न करना है। तो 2 तरह के पर्सन में पहला पर्सन क्या करता है,
वो जैसे कि मान लीजिए 10,000 से ट्रेड किया, उसको 2,000 मिल गया, तो वो सीधा कैलकुलेशन करेगा, अच्छा 10,000 से 2,000 मिला, अगर 1 लाख डालते हैं तो 10,000, 1 लाख डालते हैं तो सीधा 20,000 हो जाएगा, अच्छा है। अगर अगर मान लीजिए 10 लाख डाल देते हैं तो सीधा 40,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, तो अच्छा बिजनेस है ये फिर। तो बस वो सीधा निकल जाएंगे, 10 लाख कहीं से अरेंज करेंगे, लोन लेंगे, इधर करेंगे, वो तो जिससे भी हुआ लेगा, बस वो मार्केट में एंट्री करेगा। उसके बाद एक बड़ा सा लॉस लग गया, बस हो गया। अब वो कहीं से कॉल टिप्स का जुगाड़ करेगा। दूसरा पर्सन जो है वो क्या करेगा, पहले आएगा, जो भी फंड लेकर आएगा वो ये सोच के आएगा चलो ये मेरा लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट को सीखना है, और वो सीख के फिर मार्केट में काम करेगा। तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी मार्केट में अर्न करना नहीं, लर्न करना है। तो कोई भी अगर बिगनर आता है उसको पहले लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, ना अर्निंग पे। तो आप इस बात पे ध्यान रखें, क्योंकि देखिए दूसरी बात, आप हमेशा अपना माइंड सेट क्लियर रखें कि मुझे इतना प्रॉफिट होता है तो मुझे निकल जाना है, और इतना लॉस होता है तो निकल जाना है। देखिए अगर आप छोटा लॉस करते हैं तो उसको रिकवर करना आसान रहता है, लेकिन अगर आप बड़ा लॉस कर जाते हैं तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए स्टॉक मार्केट 95% साइकोलॉजी का गेम है और 5% ही टेक्नोलॉजी का गेम है। ये यहाँ पे आप बहुत सारा टेक्नोलॉजी सीख गए हैं, बट अगर आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बुक पढ़े, बहुत कुछ देखा, लेकिन मुझे यह लास्ट में यही समझ में आया कि मार्केट में आप समय दीजिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, वहीं से आपको नॉलेज मिलेगा, वहीं से सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोग को इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दे पाया। तो इसी तरह के नॉलेज को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।